किसान विरोधी नीति किस बेस पर आप कह सको। पहले गन्ने का परमिट एक एक दो दो साल तक रुका हुआ, आज गन्ने का परमिट हमारे मिल का, मुझे ऐसा लग रहा है हम गन्ना जब तक मिल चलेगा हमारा परमिट सारा आ जाएगा। किसमें किसान विरोधी तो एक आयुष्मान योजना है जिसमें कार्ड बनता है इलाज कराने का, वो मिला किसी को? नहीं मिला भी, नहीं मिला, उसमें फायदा कुछ नहीं गरीब आदमी को। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं। क्यों? फायदा नहीं, जो खाते में जाएंगे डॉक्टर को जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हम तो जंगे को इंगे को नहीं करते हैं। नहीं वो तो है, मन तो बनाया होगा किसी को वोट करने को। अभी कुछ नहीं मन बना। आज हम लोकसभा 2024 के चुनाव के विषय में पीना गांव है, इसमें जानने आए क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट में पड़ता है। तो हम यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं वे उनसे पूछेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है। आप हिमांशु कुमार। अच्छा हिमांशु जी, ये बताइए गांव में क्या माहौल है अभी? माहौल गांव में देखो, अब जैसे चुनाव का प्रकरण चल रहा जी, और बीजेपी का और लोकदल का जो गठबंधन हुआ जी, पहले जाट कुछ इधर थे कुछ उधर थे, आधे आधे बंटवारा होता जी। जब से लोकदल के साथ में गठबंधन हुआ जी, अब 99% जो लोग हैं वे एक जगह पे है। तो इसमें मुझे तो यही है कि चंदन चौहान जी जो यहाँ से बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे, जाट बाहुल्य तो सारा उन पर जाना ही जाना है जी। और जो अदर भी है बीजेपी से गठबंधन है, तो इसमें चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से चंदन चौहान जी सीट से जीतेंगे। चलिए ये तो बात हुई गठबंधन की। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के गठबंधन के बाद जो इन्हें जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा? देखो इसमें आपने अच्छा सवाल किया। राष्ट्रीय लोकदल में ने जो गठबंधन बीजेपी के साथ किया, इसका उन्हें आने वाले समय में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जी, ऐसा तो नहीं कि भाजपा बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में छोटी पार्टी को, ये मतलब जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, ऐसा तो नहीं? देखो ऐसा है, ऐसी मछली नहीं है जो आसानी से निकल जाएगी। चलिए एक चीज और पूछता हूँ, ये भाजपा और लोकदल का वो हुआ है, गठबंधन हुआ है, भाजपा मतलब दोनों पार्टियों ने आपस में एक दूसरे का अपना फायदा सोचा होगा तभी ये हुआ है, लेकिन क्या जनता भी इस गठबंधन से खुश है? देखो एक आध देखा तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि सबकी सोच सबके साथ हो जा, लेकिन 99% जनता भी इस गठबंधन से खुश है। अच्छा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन हो, और बहुत पहले से सोचते आ रहे थे। अच्छा, हम गांव में बैठे हैं और क्योंकि किसानों ने आंदोलन किया, तो वो बोलते हैं, जो विपक्ष खासकर बोलता है कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। किसान विरोधी नीति किस बेस पर आप कह सको। पहले गन्ने का परमिट एक एक दो दो साल तक रुका हुआ, आज गन्ने का परमिट हमारे मिल का, मुझे ऐसा लग रहा है हम गन्ना जब तक मिल चलेगा हमारा परमिट सारा आ जाएगा। किसमें किसान विरोधी तो बीजेपी पार्टी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बताइए, भाजपा का जो पिछले 10 साल का जो यहाँ राज रहा, सेंटर में भी अब 7 साल यूपी में भी हो गया, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो पीछे जो अभी विपक्षी कह लो या कांग्रेस का जो राज था, इसका मनमोहन सिंह जी ने किया था, रूल किया था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखो डिफरेंस होता है विकास। आज जनपद मुजफ्फरनगर में विकास देखो कितना है। रेलवे स्टेशन की वो हालत थी, अगर उसकी बराबर में को भी निकल जाते सड़क पर को तो बदबू आवती। आज आप रेलवे स्टेशन में बैठकर आराम से खाना खा सको। बड़ा उत्तम रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के अंदर बना। सड़कें आप देखो 4 लाइन, पहले गाड़ी चला कर मेंटेनेंस इतना हो जाता, क्या तो तेल ही गिरवा होता, क्या ना ठीक करवाने में रह जाता। आज जो दूरी हम 2 घंटे में तय करते, वह आधे घंटे में अपना सफर को तय कर लिया। रोड का इतना अच्छा विकास, और बातों में भी किसी की गुंडागर्दी आज कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। चलो अभी पूछते हैं। नमस्कार साहब। आपका नाम सर? मेरा नाम पवन कुमार है जी। अच्छा पवन जी, एक चीज बताइए, जैसे अभी भाई साहब ने बताया जी, तो आप इनसे सहमत हैं या ऐसे में? तो इनकी बात से सहमत हो जी। अच्छा, जैसे भाजपा ने जब भी कोई भी पार्टी चुनाव में आती है तो मैनिफेस्टो निकालती है और अपने मैनिफेस्टो में वादे करती है। तो भाजपा भी 10 साल से सेंटर में है और 7 साल हो गए उसे यूपी में। तो उसने जो अपने मैनिफेस्टो में मुख्य वादे करे थे
जी। तो क्या उसने पूरे कर दिए? मेरे निगाह में तो सारे पूरे करे जी। नहीं, पहली पार्टी में तो ऐसा था, मेरे पापा जी जब बाजी उसकी सपा की सरकार थी, पापा जी खेत में जा रहे थे, तो जहाँ रोज जाते वहीं जी उनकी घड़ी चैन सब खोज ली थी। आपका कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी एक तो बहुत है ना? हाँ जी। सुरक्षा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ जी। सही है। जैसे सेंटर में मोदी जी हैं भाई, वो मोदी जी ये बोल रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसमें एक तो वंशवाद है ना, और दूसरा करप्शन है। तो इस पे आप क्या बात करेंगे? वो मोदी जी सही बोल रहे हैं या वो मतलब चुनावी है? पर चुनावी नहीं है जी, ये बात तो सही है। ये पहले हो गए थे गाना, राजा होगा उसका जाकत होगा, उसका पोता पड़ोते हुए वो राजा बनेंगे और कोई बनने का ही नहीं। ऐसा क्यों? अब तो लोकतंत्र है, कोई भी बन जाओ। अच्छा, आप तो प्रधान है गांव के जी। अब ये बताइए, मतलब आपका गांव किस तरफ जा रहा है? हमारा गांव में तो जो है मोस्टली 80% भाजपा ही है। अच्छा, गांव के या आसपास के में भाजपा ने ऐसे क्या काम कराए हैं जो पूरा गांव या 80% भाजपा को दे रहा है? भाजपा का कार्य सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वो है सिक्योरिटी का। जी जी। हर व्यक्ति, माताएं, बहनें सब अपने आप को सिक्योर समझते हैं। पहले दिन छिपने के बाद में गाँव में लोग बाग जाया नहीं करते, और अब दिन हो रात हो घर पर आराम से माता पिता जो है परेशान नहीं होते कि बच्चा किस टाइम हो गया, लेट होगा नहीं होगा, तो आराम से पहुंचता है और उन्हें दिक्कत भी नहीं होती कि भाई बच्चा लेट है, कोई दिक्कत ना हो जाए रास्ते में। तो ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मामला है। हेलो जी। तो सर ये बताइए कि ऐसा कोई कारण तो होगा जो भाजपा को ही लोग वोट क्यों दे रहे हैं? भाई उसके पीछे कोई कारण होता है ना, हर चीज के पीछे। भाजपा जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के दिलों से जुड़ी हुई है जी। पब्लिक के दिलों से कैसे जुड़ी? जो एक गरीब आदमी को आवश्यकता थी जी, वो उसे मिला। गरीब को सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा, उसके बाद गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था ठीक हुई, क्षेत्र का विकास हुआ, कहीं पर कोई घटना इस प्रकार की नहीं घटी कि किसी गरीब के साथ में कि उसके साथ अन्याय हुआ हो। ऐसा होना 1% कोई आपसी कोई रंजिशें होती है, देखो उसे तो कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जो सरकार के स्तर पे खत्म होने वाली चीज थी वो सब चीज समाप्त हो चुकी। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो चुकी। सड़कों का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। मैं भी कई राज्यों में घूमा अपनी गाड़ी से ही, सड़कें बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पहले थी, हम यहाँ से पीना से तितावी गन्ना घेरते थे जी, और लगभग तितावी तक ही पौन घंटा लगता था, 40-45 मिनट। ट्रॉली बड़ी आराम से, कभी कभी तो ऐसा होता था रास्ते में बेड टूट गई, खड़बे टूट गए, गन्ने रास्ते में खिंड गए, दोबारा भरने पड़ गए। आज के टाइम रोड पे चढ़ो 10-15 मिनट लगा तितावी तक। बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, अपोजिशन ये बोल रही है कि इन्होंने मतलब एक वर्ग, विशेष वर्ग के लिए उसकी वो कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं या उसके साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी विशेष वर्ग के लिए कोई अन्याय नहीं हो रहा। ये तो जो विपक्ष में होता है, अब कोई मेरे विपक्ष में बैठा हो मेरी बुराई करेगा। नहीं, लोग बोल रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरा हुआ नहीं है, किसी को दबाया नहीं जा रहा। आप ये बताइए, जो राशन की स्कीम है, क्या उसमें कोई भेदभाव हो रहा? नहीं हो रहा। जो आयुष्मान कार्ड की स्कीम निकली, उसमें अभी नई आई थी कि भाई 6 सदस्य जिसके राशन कार्ड में है या उससे ऊपर है, तो उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसमें है? उसे एक विशेष वर्ग को है। तो विशेष वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। सर, आपका नाम? ऋषिपाल है। ऋषिपाल जी, ये बताओ, अभी इलेक्शन में यहाँ किसका जोर चल रहा? यहाँ तो बसपा का जोर। बसपा। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले भी तो यहाँ जो थे बसपा के वो थे मलूक जी, मलूक नगर थे। मलूक नगर थे, तो नहीं, वो तो ठीक है, काम किया उन्होंने? कुछ नहीं करा जी। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, किसे वोट कर रहे हो? किसे बताओ? नहीं, आप बताओ, किसे वोट दोगे आप? हमें तो पता नहीं जी, कौन ना किसी ने करता, किसी ने बताया ही नहीं आपको? अच्छा, आप बताओ जी, किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, किसे करोगे? बस आपको पता है किसे वोट करोगे आप?
ये हम तो जंगे को देखेंगे इंगे को रानी करते हैं। नहीं नहीं, वो तो है। मन तो बनाया होगा किसी को वोट करने को? अभी कुछ नहीं मन बना। मन नहीं बनाया अभी नहीं, तो कुछ नहीं। आ गया, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते मतलब 19 हाँ तारीख बड़ा को वो तो साथ के साथ ही हो जा मन। अच्छा, वहीं जाके मन बना लोगे? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो, आपका नाम जी? सविंदर। कविंदर जी, ये बताओ, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले 19 तारीख को, आप किसे वोट कर रहे हैं? हम तो भाई सब करेंगे जी, आ जाओ आगे। चंदन चौहान को। अच्छा, चंदन चौहान को करेंगे। हाँ। तो इनसे पूछते हैं, आप लोग किसे वोट कर रहे हो? हम तो जी उनका करेंगे जी, अपने हाथी वाले को ही। हाथी वाले को? विजेंद्र बहुत मलिक अच्छी बात है, विजेंद्र चौधरी को। अच्छा, और जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो कैसा काम कर रही है? अब क्या बताऊं जी हम। जी बताओ तो, क्या दिक्कत है? कौन सा शर्माने वाली बात? देखो एक चीज बताओ, कुछ फायदा दे रही गवर्नमेंट? हमें क्या फायदा हो रहा है जी? राशन मिल रहा? हमारा तो जो मिला था 2 आदमी हमें मिलता ही नहीं, और जो मिला था उनमें कभी कटौती हो रही सब हमारा। अच्छा, राशन नहीं मिलता? गैस सिलेंडर वगैरह कुछ मिला? नहीं मुझे मिला। गैस सिलेंडर मिला? गांव में किसी को मकान बना के दी गवर्नमेंट ने? किसी को नहीं दिया। तो अच्छा, और जो आपकी वो एक किसी को दिया जी, एक आयुष्मान योजना है जिसमें कार्ड बनता है इलाज कराने का, वो मिला किसी को? नहीं मिला भी और नहीं भी मिला, उसमें फायदा कुछ नहीं गरीब आदमी को। गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं। क्यों? फायदा नहीं, जो खाते में जाकर डॉक्टर को जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? तो ये आप किसे वोट कर रहे हैं? हाथी को। हाथी को जी? तो सब आपकी गई है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हाथी से क्या उम्मीद है इस बार अभी? जो हम तो किसी को और ज्यादा जब हमारा नाम नहीं। अच्छा, इसे तो हम अपने कोई नहीं दे लेंगे पार्टी को दे रहे, पार्टी को।